नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश लेकर आया हूँ, आज मैं थोड़ा कुछ हट कर करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं आज दो मोती चुन कर आया हूँ, क्योंकि इसमें दो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं कि मैं सोचा एक मोती से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए आज थोड़ा मैं बदल रहा हूँ इस वीडियो का जो तरीका है, यानी मेरे यूट्यूब चैनल का जो तरीका है कि एक विचार यानी एक जुड़े हुए विचारों की श्रृंखला में लेता हूँ और फिर उस पर चर्चा करता हूँ। पर आज कुछ दो विचार हैं, थोड़े अलग अलग हैं, तो इन दोनों को मैं आज बयान करूँगा वीडियो में और फिर हम इन पर कुछ चर्चा भी करेंगे। तो आज जिस पुस्तक से मैं कुछ अंश लेकर आया हूँ, उस पुस्तक का अंग्रेजी में टाइटल है सक्सेस क्वाड्रेंट। दो हैं क्योंकि एक पुस्तक छपी थी 1957 में, 1957 में। उसका टाइटल था इफ़ यू कैन काउंट टू 4। मैं एक बार देख लूँ कि सही है कि नहीं वो टाइटल। इफ़ यू कैन काउंट टू 4 यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट टू हैव एंड बी एनीथिंग यू वांट टू बी। यानी अगर आप 4 तक गिनती कर सकते हैं तो आप वो सब कुछ बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, और वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। और इसके लेखक थे जिम जोन्स, डॉक्टर जे बी जोन्स भी इनको बुलाते थे। पर कुछ वर्ष पहले एक दूसरे एडिटर रॉबर्ट वर्स्टल ने इस किताब का शीर्षक बदल दिया और उस किताब का शीर्षक उन्होंने इस तरह बदला है, सक्सेस क्वाड्रेंट। इफ़ यू कैन काउंट टू 4 हियर इज हाउ टू गेट एवरीथिंग यू वांट टू लाइफ। अब क्वाड्रेंट का अर्थ, जैसे मैं गूगल ट्रांसलेट में देख रहा था तो बहुत से, जैसे गणित में भी क्वाड्रेंट आता है, यानी कार्तीय निर्देशांक प्रणाली मेरे ख्याल से होता है। जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, कार्टीसियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टीशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, तो उसे कहते हैं कार्तीय निर्देशांक प्रणाली। यानी आप अगर गणित पढ़े हैं स्कूल में तो आप देखेंगे एक ऐसे वाई एक्सिस जाती है, एक एक्स एक्सिस जाती है, तो 4 भाग होते हैं उसमें। तो लेखक का बस कहने का मतलब है कि सफलता पाने के लिए 4 भाग, बस 4 यानी चरण होते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए। तो जो एडिटर हैं, जो संपादक हैं इस बुक के, जिन्होंने अभी हाल ही में उस किताब को छापी, तो उस किताब को छापा, तो उनके हिसाब से सफलता के 4 चरण हैं, तो इसलिए उन्होंने शीर्षक बदल दिया है, यानी सक्सेस क्वाड्रेंट। तो सफलता चतुर्भुज गूगल ट्रांसलेट में सफलता चतुर्भुज ऐसे अनुवाद किया गया, तो मैं वही शीर्षक यूज़ करता हूँ। तो जो मॉडर्न जो उसका ट्रांसलेशन है या अनुवाद या तर्जुमा है, उसका शीर्षक है सक्सेस क्वाड्रेंट या सफलता चतुर्भुज। पर लेखक की जो मूल किताब है उसका शीर्षक है इफ़ यू कैन काउंट टू 4, यानी अगर आप 4 तक गिन सकते हैं। तो वो और बढ़िया टाइटल था मेरे ख्याल से, शीर्षक था, क्योंकि वो बताता है कि अगर आप 4 तक गिनती कर सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। तो आइए अब मैं बिना देर किए पहले जो अंश मैंने चुने हैं आज के लिए, उन अंशों को मैं पढ़ लेता हूँ, उन पंक्तियों को, और फिर हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे इन पर। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप 4 तक गिन सकते हैं, यानी पुराना वाला शीर्षक, नया वाला शीर्षक है सफलता चतुर्भुज। इस पुस्तक का शीर्षक यदि आप 4 तक गिन सकते हैं या सफलता चतुर्भुज आपको यह बताने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि आपकी पृष्ठभूमि, आपकी शिक्षा की कमी, किसी ऐसे व्यक्ति को न जानने की कमी जो महत्वपूर्ण माना जाता है, आपके पास धन की कमी या कोई अन्य प्रतीत होने वाली कमी के बावजूद आप अभी भी वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, और जो आप पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। हाँ, आप अभी भी बिना धन के, बिना शिक्षा के, बिना दोस्तों या प्रभाव के, बिना किसी चीज़ के, लेकिन जीवन को व्यक्त करने वाले व्यक्ति बनने की सच्ची इच्छा के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो ये गूगल अनुवाद है, थोड़ा अनुवाद को मुझे इस तरह पढ़ना होगा कि आप समझ में आए बात। हाँ, आप बिना धन के, बिना शिक्षा के, बिना दोस्तों या बिना प्रभाव के, या बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी संसाधन के भी आप ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं, और आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो आप वह व्यक्ति बन सकते हैं जो आप गुप्त रूप से हमेशा बनना चाहते थे, और आपके पास अपनी पसंद के हर क्षेत्र में खुद को व्यक्त करने के लिए जितना चाहें उतना पैसा हो सकता है। यानी आप भौतिक चीज़ें भी पा सकते हैं, और आप जो बनना चाहते हैं अपने जीवन में वो भी आप बन सकते हैं इस प्रक्रिया द्वारा। ये जो 4 चरण वाली प्रक्रिया है, 4 स्टेप वाला जो प्रोसेस है। ऐसा कहा जाता है कि हर 100 में से 98 लोग कभी भी यह तय नहीं कर पाते कि वे जीवन में क्या बनना चाहते हैं। यानी वे कभी भी हेनरी फोर्ड, टॉमस एडिसन या एंड्रू कार्नेगी की तरह जीवन के लक्ष्य के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
वो क्या है बताने जा रहे हैं। यह समझा जाता है कि हर 100 में से 98 लोगों ने वह बड़ा निर्णय नहीं लिया है, लेकिन मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि आप और मैं और इस समय जीने वाले हर दूसरे व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा होती है, ठीक इसी समय, जिसे हम जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। तो खुद से सवाल पूछें, मैं आगे क्या बनना चाहता हूँ, मैं आगे क्या हासिल करना चाहता हूँ। यानी एक तो हमारे बारे में है कि हम क्या बनना चाह रहे हैं, और दूसरी है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, कोई भौतिक चीज़ कौन सी हासिल करना चाहते हैं। उन सभी चीज़ों की सूची बनाएं जो आप आगे बनना चाहते हैं, और वे सभी चीज़ें जो आप आगे पाना चाहते हैं। आइए इस समय इस बारे में ज़्यादा चिंता न करें कि हम अगले साल या अब से 5 साल या अब से 20 साल बाद क्या चाहते हैं। यदि इस समय आपके मन में एक ही छोटी सी इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि इसे कैसे पूरा किया जाए, तो आप सफलता चतुर्भुज का उपयोग करना सीखने के लिए तैयार हैं। यानी ये जो प्रक्रिया है, इसको सीखने के लिए आप अब तैयार हैं। बस आपके मन में कोई भी छोटी सी इच्छा हो, उसे आप पहले देखिए। जैसे कोई प्रक्रिया आप मान लीजिए कोई सफलता की किताब पढ़ते हैं या आत्मविकास या जैसे सेल्फ हेल्प की किताब पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ तकनीकें रहती हैं और उसमें कुछ सिद्धांत या उसूल बताए गए रहते हैं सफलता के। तो इससे पहले कि आप जीवन का लक्ष्य उस आधार पर बना लें, जो कि बहुत एक बड़ा फैसला होता है। जीवन का लक्ष्य तो काफ़ी विचार करना पड़ता है, काफ़ी सोचना पड़ता है, तब जाके आदमी अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। तो इससे बढ़िया बात है कि पहले आप जांचें और जांच करें, पड़ताल करें कि क्या वो जो सिद्धांत आप लागू करने जा रहे हैं अपने जीवन के लक्ष्य के लिए, क्या वो सिद्धांत काम करता है कि नहीं। तो उसको जांचने का एक तरीका है, कोई छोटी इच्छा ले लें, कई बार उसका प्रयोग करें, और जब वो सफल हो जाता है तो आप समझ जाते हैं कि उसूल काम करता है और उसूल एक वैज्ञानिक आधार पर बना हुआ है। हो सकता है उसके बारे में हम जानते न हो कि वो काम क्यों करता है, पर वो काम करता है। अगर हम जान गए तो फिर उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पर हम और चर्चा करेंगे बाद में। आइए पहले चरण 1 तक गिने। यानी पहला चरण, जो अनुवादक हैं किताब के, उन्होंने थोड़ा वो जो शब्द हैं मूल लेखक के, उन्हें बदल दिया है। तो ये जो नए वाले संपादक हैं वे कहते हैं आइए पहले चरण को देखें, पुराने वाले लेखक कहते हैं आइए अब 1 तक गिने, मतलब पहली गिनती से शुरू करें, एक अंक से, नंबर से। आइए पहले चरण को देखें, यानी 1 तक गिने, जिसमें आपको यह पहचानना है कि आप क्या चाहते हैं। इसे लिखें, इसे परिभाषित करें, इसका वर्णन करें। यानी एक किताब ले लें, उसमें लिखें कि आप क्या बनना चाहते हैं या आप क्या पाना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं। तो अब बात यह है कि केवल शब्दों से ही सेटिस्फाइड मत रहिए या संतुष्ट मत रहिए। आप कुछ चित्र उसमें चिपका दीजिए, फोटोग्राफ बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई कार चाहिए, तो आप उसके फोटोग्राफ्स काट सकते हैं पेपर में से, या आप शोरूम में जाके कुछ उसके ब्रोशर मांग सकते हैं जिसमें कुछ और जानकारी रहेगी उस कार के बारे में। उसे ले आके काट के फिर आप उस अपने जो लक्ष्य की पुस्तक है या किताब है, उसमें नोटबुक है, पुस्तिका है, तो उसमें आप वे तस्वीरें चिपका सकते हैं। तो इससे आपका ये जो विजन है, यानी जो आपकी मानसिक तस्वीर है, जो मन में आपने एक तस्वीर खींची है अपने लक्ष्य की, तो एकदम स्पष्ट हो जाएगी, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये सिद्धांत तो ज़्यादातर सफलता की किताबों में रहता है कि आप पहले क्या बनना चाहते हैं या क्या पाना चाहते हैं, उसके बारे में एकदम स्पष्ट हो जाइए। उसमें कोई किसी प्रकार का उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आप शब्दों का भी प्रयोग कीजिए, आप चित्रों का भी प्रयोग कीजिए, चिपका दीजिए। तो ये है पहला चरण। इसमें कोई पैसे का ज़्यादा खर्च नहीं है, केवल नोटबुक खरीदनी है, कागज़ कलम चाहिए और कुछ आपको चित्र खरीदने होंगे या डाउनलोड करने होंगे। तो ये खर्चीली पद्धति है ही नहीं। ये चारों चरण जो है एक गरीब से गरीब आदमी कर सकता है, और अमीर से आदमी तो उसको भी संसाधन की जरूरत है। संसाधन इसमें एकदम मिनिमम चाहिए, यानी बहुत ही कम से कम साधन में ये काम हो जाता है। चरण 2, यानी दो तक गिनती। अब दूसरा चरण है। चरण 2 भी सिर्फ एक मानसिक व्यायाम है, और इसमें आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। चरण 2 इस प्रकार है। दिखावा करें, यानी अंग्रेजी में है प्रिटेंड, मतलब ऐसा नाटक करें कि आप क्या नाटक करें बताएंगे। दिखावा करें कि आप पहले से ही वही हैं जो आप बनना चाहते हैं, और आपके पास पहले से ही वह है जो आप पाना चाहते हैं। अपने आप से पूछें, अगर मैं पहले से ही वह व्यक्ति होता जो मैं बनना चाहता हूँ तो मुझे कैसा लगेगा। अगर मेरे पास पहले चरण की सूची में लिखी गई चीज़ें पहले से ही होती तो मुझे कैसा लगेगा, मैं क्या करता, मैं अभी कहाँ होता। दूसरे शब्दों में, मान ले कि सपना पूरा हो गया। तो यहाँ ज़रा थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा कैसे हम दिखावा करें कि हमने पहले ही हासिल कर ली वो चीज़ें जो हम हासिल करना चाहते हैं, और हम वो बन चुके हैं जो हम बनना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब मैं इसी किताब से एक उदाहरण देता हूँ कि जिम जोन्स जो इसके मूल लेखक हैं,
तो वे टीवी पर आना चाहते थे, ये उनकी इच्छा थी। तो उन्होंने अपनी ये प्रक्रिया अपने पर ही लागू की। तो उन्होंने क्या किया कि अपने दोस्तों को एक स्क्रिप्ट दे दी उन्होंने, कि पहले से ही बनी हुई एक क्या उन्हें बोलना है उनके घर आके, तो पहले ही स्क्रिप्ट उन्हें दे दी गई थी। तो एक दिन मतलब टीवी, इससे पहले कि जिम जोन्स टीवी पर आते हैं तो उनका एक लक्ष्य था कि वे टीवी पर नजर आएं और टीवी पर इंटरव्यू दें या अपना भाषण या वक्तव्य दें। तो उन्होंने अपने दोस्तों को स्क्रिप्ट दे दी और एक दिन घर में पार्टी की कि मतलब जैसे ये पहले से ही एक घटना घट चुकी है कि वे टीवी पर आ चुके हैं, जबकि वो ऐसे ऐसे ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी तो ये केवल इनका एक सपना था कि उन्हें टीवी में एक बार टीवी पर एक बार नज़र आना है। तो उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया, एक पार्टी दी, और इस खुशी में कि वे टीवी पर आए और उन्होंने बहुत बढ़िया टीवी पर प्रदर्शन किया। और दोस्त लोग जब घर आए तो वे दोस्त लोग भी ये दिखावा कर रहे थे कि ये वाकई टीवी पर आए, और उन्हें बधाई दी और जैसा स्क्रिप्ट में लिखा था वही बयान उन्होंने किया। तो एक तरह से इसे ड्रामेटाइज कर दिया, यानी एक नाटकीय अंदाज दे दिया, और इस प्रकार वे उस सच्चाई को जीने लगे जो अभी तक भौतिक रूप से सच नहीं हुई थी। वो सच्चाई वो केवल बस मान लिए कि ये सच हो गया है। तो अब अगर कोई मान ले किसी बात को कि ये सच है, तो कुछ उसमें भौतिक फर्क होगा, कुछ उसके जो हाव भाव है यानी बॉडी लैंग्वेज उसमें फ़र्क होगा। तो ये बहुत ही काम का तरीका है। तो आप भी इसे लागू करके देखिए। तो अगर और डिटेल्स जानना हो इसके बारे में तो हो सकता है मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, पर आप इस किताब को भी खरीद के पढ़ सकते हैं। आइए अब तीसरे चरण पे चलते हैं। तीसरा चरण 3 तक गिने। आपके अंदर हाँ और ना कहने की क्षमता है। बहुत से लोगों ने यह नहीं सीखा है कि किसी भी जीवन की स्थिति या घटना या प्रस्ताव का मूल्यांकन करना और फिर अपने अंदर गहराई से हाँ कहना। अगर उन्हें लगता है कि यह हाँ होना चाहिए और नहीं कहना अगर यह नहीं होना चाहिए, तो उनका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। यानी आपका एक विशेषाधिकार है, ईश्वर ने जो दिया है कि हाँ या ना आप कह सकते हैं किसी भी सलाह के बारे में, किसी भी नकारात्मक चीज़ के बारे में या सकारात्मक के बारे में। आप ये निश्चय कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं कि यह फैसला ले सकते हैं कि मुझे हाँ कहना है इसके बारे में या ना, यानी मैं इसे ग्रहण करूँगा या त्यागूंगा। मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि कुछ परिस्थितियों में आपको हाँ या नहीं कहना चाहिए, लेकिन इस बिंदु पर जोर देने के लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि आपके पास शक्ति है और अधिकार है, और यदि आप चाहें तो इसका उपयोग करने की क्षमता है, और स्वर्ग के भगवान ने आपको इसका उपयोग करने की शक्ति, अधिकार और क्षमता दी है। खैर, इस तकनीक का तीसरा चरण आपके अंदर गहराई से है। उन पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, लेकिन उन पर यानी अभी मैंने कुछ शब्द इसमें निकाल दिए थे। तो जो नकारात्मक कोई प्रतिक्रिया दे या आपने जो लक्ष्य अपने लिए बनाया है उस पर किसी का नकारात्मक नज़रिया हो तो उनके बारे में भी बात चल रही है। उन पर यानी नकारात्मक विचार जिनकी तरफ से आ रहे हैं बिल्कुल भी ध्यान न दें, लेकिन अपने विचारों को चरण 1 और चरण 2 पर रखें। जो आपने चरण 1 और 2 में अभी निश्चित किया था, यानी चरण 1 में आपने लक्ष्य लिखा और उसे अच्छी तरह परिभाषित किया और खूब अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, एक तस्वीर बना ली है उसकी अपने लक्ष्य की चरण 1 में। चरण 2 में आपने मान लिए हैं कि ये बात सत्य हो गई, तो वही बातें कर रहे हैं। उन पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, लेकिन अपने विचारों को चरण 1 और चरण 2 पर रखें। अपनी इच्छाओं को पहचानते रहें और उन्हें पहले से ही प्राप्त करने की भावना में जीते रहें। हाँ, आप अपनी ध्यान इकाइयों यानी अटेंशन यूनिट शब्द हुआ है, ध्यान इकाइयों को नियंत्रित कर सकते हैं। आप किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं कहना सीख सकते हैं जो आपके सपनों की पूर्ति में बाधा डालती है। आप अपने भाग्य के स्वामी हैं, आप अपने आत्मा के कप्तान हैं। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, विलियम अर्नेस्ट हेनली की जो कविता है इनविक्टस, यानी अजेय, या जिसे हराया नहीं जा सकता है, जो इंसान पराजित जो नहीं होता है, उस पर एक जो कविता है इनविक्टस, उस पर मैंने हिंदी और अंग्रेज़ी वीडियो बनाया था। तो आपको देखना हो तो देख सकते हैं। तो उसमें ये पंक्तियाँ आती हैं, मैं अपने भाग्य का स्वामी खुद हूँ और मैं अपनी आत्मा का कप्तान भी खुद हूँ। अब आइए चरण 4 की ओर बढ़ते हैं, यानी चौथी गिनती, यानी 4 तक आपको गिनना है ना इस प्रक्रिया में। तो 4 तक की गिनती, चरण 4 यह है कि कैसे, यानी कैसे, हाउ, कैसे, यानी प्रक्रिया क्या है, आप यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, यानी आपने जो एक लक्ष्य बनाया है अब उसको कैसे प्राप्त करेंगे। आप यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, और आप जो बनना चाहते हैं और जो पाना चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करते हैं, और आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, यानी बिना पैसा खर्च किए अभी आप कैसे पहुँचेंगे वहाँ। यानी ये पूरी प्रक्रिया मानसिक है, केवल 4 चरण, इनमें आपको कोई संसाधन की जरूरत नहीं है। बाद में संसाधन की आवश्यकता हो सकता है बाद में पड़े, पर इन 4 कदमों के लिए या 4 जो स्टेप हैं, चरण हैं,
उनके लिए आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। खैर, मैं आपको कई तरीकों से उत्तर देने जा रहा हूं ताकि आप इस पर भरोसा कर सकें। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं कुछ तथ्यों, कानूनों, नियमों, शक्तियों से अवगत हूं जो सभी प्राकृतिक हैं और जो यदि आप एक बच्चे के सरल विश्वास के साथ कुछ चीज़ करेंगे तो वे सभी आपके लिए काम करेंगे और आपके सभी सपने पूरे करेंगे। यानी अपने अंदर बच्चों जैसा विश्वास जगाइए क्योंकि ये सब नियम कानून है, दुनिया के प्रकृति का नियम है, इसलिए काम करेंगे। आप में से कितने लोगों के पास कभी अचानक कोई विचार आया है? आउट ऑफ द ब्लू शब्द का ए ट्रांसलेशन है। आप सभी के पास आया है, मुझे पूरा यकीन है। यानी कई बार हमें अचानक से कोई तकनीक दिमाग में आ जाती है कि ऐसा करेंगे तो ये काम सफल होगा। खैर, आप में से कितने लोग जानते हैं कि नीला कहाँ स्थित है? अब ये गूगल ट्रांसलेट ने अनुवाद किया है आउट ऑफ द ब्लू का, तो इस बात को हम हटा देते हैं। मैं खुद नहीं जानता कि यह कहाँ स्थित है। यानी ये जो अचानक से हमारे अंदर कुछ विचार आ जाते हैं अच्छे, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को पाने की तरकीब पा जाते हैं, तो ये विचार कहाँ से आते हैं? तो लेखक कहते हैं, मैं खुद नहीं जानता कि ये कहाँ स्थित है, लेकिन मुझे पता है कि हम इसे क्या नाम देते हैं। ये नीला यानी आउट ऑफ द ब्लू जो अंग्रेजी में फ्रेज है या वाक्यांश है, तो उसी के लिए कहते हैं कि ये नीला आपका अवचेतन मन है। यानी ये जो विचार अचानक हमारे अंदर आते हैं वही आउट ऑफ द ब्लू। तो ये जो अचानक से हमारे अंदर विचार आते हैं वे अवचेतन मन से, सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। अब आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जिसमें किसान बीज बोता है। उदाहरण के लिए किसान गेहूं बोता है। वह एक दिन किस अनाज की फसल की उम्मीद करता है? बेशक गेहूं, आप कहते हैं। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? किसान एक बुशल गेहूं, बुशल एक नापने का एक यूनिट है, इकाई है। तो जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, पसेरी, सेर और जो कई तरह के नापने की इकाइयाँ होती हैं, मेजरिंग यूनिट जो होते हैं, वैसे ही बुशल होता है अमेरिका में। तो किसान एक बुशल गेहूं कैसे लेता है? उसे अच्छी मिट्टी में बोता है और कुछ महीने बाद मान लीजिए 40 बुशल की फसल काटता है ना, 40 गुना बढ़ गई उसकी फसल। अतिरिक्त 39 बुशल कहाँ से आते हैं? आप कहते हैं प्रकृति ने ऐसा किया। खैर, किसान ने अनुभव से सीखा है कि कुछ है, एक शक्ति है जिसे वह प्रकृति कहता है, और अगर वह अच्छे मौसम में अच्छी मिट्टी में अच्छे बीज बोता है तो वह किसी तरह या साधन से इस शक्ति पर निर्भर हो सकता है जिसे वह पूरी तरह से नहीं समझता है कि वह अपने एक बुशल गेहूं को 40 बुशल तक बढ़ा सकता है। खैर, अब ये बता रहे हैं कि ये प्रक्रिया क्यों काम करती है, और जैसे मेरे ख्याल से इसे कहा जाता है रूपक, या एक तरह से कि मतलब जैसे एक हम कोई प्राकृतिक स्थिति या प्राकृतिक जो प्रक्रिया होती है उससे हम कुछ सबक लेते हैं, तो उपमा कह सकते हैं, एक तरह की उपमा है। तभी अब इसी उपमा को समझा रहे हैं। खैर, पहला चरण बीज है। तो हमने 4 चरणों की जो प्रक्रिया अभी बताई, तो अब उसको समझते हैं एक प्रकृति की उपमा से। खैर, पहला चरण बीज है, यानी जब आपने विचार किया कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं, तो वो बीज है। दूसरा चरण पानी देना, खेती करना, धूप और विश्वास है। तीसरा चरण खरपतवारों को दूर रखना और दुश्मन को आपके बीज को नष्ट नहीं करने देना है जिसे अच्छी तरह से बोया गया है और फसल आने तक उगाया जा रहा है। चौथा चरण अवचेतन मन है जिसका जीवन के क्षेत्र में वही गुण है जो किसान के लिए मिट्टी का है। तो यानी चौथे चरण में आप थोड़ा इंतज़ार का समय हो, यानी जब 3 चरण आपके हो गए, जो प्रक्रिया हमने अभी प्रक्रिया का अनुसरण किया या प्रक्रिया के बारे में बात की, तो उसमें जो चौथा चरण है उसमें थोड़ा आपको इंतज़ार करना है कि आपको एक आइडिया आ जाए, कहीं ना कहीं से विचार आ जाए कि आप इस सब को कैसे सच्चाई में तब्दील करेंगे, बदलेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक उदाहरण हो देते हैं। उदाहरण चरण 1, आप अब जैसे मान लीजिए आपको अपनी तनख्वाह बढ़ानी है, तो उसका एक उदाहरण दे रहे हैं। चरण 1, आप प्रति माह $1000 की आय की अपनी इच्छा की पहचान करते हैं। चरण 2, आप दिखावा करते हैं और महसूस करते हैं कि अगर आपके पास पहले से ही प्रति माह $1000 की आय होती तो आप कैसा महसूस करते। चरण 3, आप किसी भी सुझाव की परवाह किए बिना उस भावना को बनाए रखने पर जोर देंगे जो आपसे असहमत हो। चरण 4, आप अपने अवचेतन मन से एक विचार के लिए सुनेंगे जो आपको वास्तव में प्रति माह $1000 कमाने और प्राप्त करने में मदद करेगा। जैसे कि एक दिन
आप अपने एक दोस्त से पूछते हैं दुनिया में कितने तरीके हैं जो कम से कम 1,000 प्रति माह आय देते हैं, यानी आपका अवचेतन मन एकदम काम करना शुरू कर देगा। अगर आप आपने 3 पहले जो चरण हैं उन्हें आपने लागू कर लिया या उनके बारे में विचार करके आपने वो प्रक्रिया उस प्रक्रिया का अनुसरण किया या फॉलो किया उसे, तो आपका अवचेतन मन फिर कंट्रोल ले लेगा और वो काम करना शुरू कर देगा। चरण 4 सिद्धांत को इस प्रकार बताया जा सकता है। अब फिर एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके विचारों का आकार और रंग कारण है। अंग्रेजी में जैसे शब्द हुआ है शेप एंड कलर ऑफ योर थॉट्स, तो विचारों का आकार और रंग। आपके विचारों का आकार और रंग कारण है आपके अनुभव प्रभाव हैं, यानी जो आपको अभी जीवन में अनुभव मिल रहे हैं वो प्रभाव हैं आपके विचारों के, कार्य कारण जैसे भी कहते हैं, यानी कॉज एंड इफेक्ट। तो आपके विचारों का जो आकार और रंग है वे कारण है, आपके अनुभव प्रभाव है। प्रत्येक विचार का आकार और रंग या गुणवत्ता और मात्रा होती है। आय के बारे में आपका विचार कारण है, आपकी आय प्रभाव है। तो आप मान लीजिए चाहते हैं $1,000 कमाए, कह रहे तो डॉलर में, जैसे आप अगर मान लीजिए 1 लाख या 2 लाख कमाना चाहते हैं महीने में, तो ये आपका विचार है उस बारे में। और अगर आप और जो आपकी तनख्वाह है जीवन में भी, तो वो प्रभाव है आपके विचार का। यदि आप किसी प्रकार के मानसिक व्यायाम से गुजर सकते हैं और इस प्रकार अपने विचार की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ा सकते हैं जो कि कारण है, तो जल्द ही आय जो कि प्रभाव है उसी के अनुसार बढ़ जाएगी। सफलता चतुर्भुज एक मानसिक व्यायाम है। अब इस बात पर मैं आता हूँ। तो ये सारी जो प्रक्रिया थी वो एक व्यायाम है, केवल मानसिक ही है। ये चारों चरण अभी मानसिक हैं। अभी आपको जो जिंदगी में कदम उठाने वो तो बाद में आएंगे, जब आपका अवचेतन मस्तिष्क आपको कोई विचार देगा, आइडिया देगा कि कैसे जो आपने एक मानसिक तस्वीर बनाई है उसको सच्चाई में कैसे बदला जाए। उसके लिए अवचेतन मन आपका काम करना शुरू कर देगा और आपको आइडियाज़ देगा। तो अब अंतिम जो इसमें पंक्ति है, सफलता चतुर्भुज एक मानसिक व्यायाम है जो हमारी इच्छाओं के बारे में हमारे विचारों का विस्तार करता है, यानी विचारों को तान कर खींच कर थोड़ा बड़ा करता है। जैसे एक किताब भी है बड़ी सोच का बड़ा जादू, मेरे ख्याल से डेविड श्वार्ट्ज की है वो। मेरे पास भले वो हिंदी में भी थी, अंग्रेजी में भी थी, मुझे फिर से उन्हें खरीदना है और उन पर मैं वीडियो बनाऊंगा। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है अंग्रेजी में, और हिंदी में है बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो ये जो प्रक्रिया हमने अभी इस प्रक्रिया का अनुसरण किया, 4 चरण वाली प्रक्रिया का, तो एक तरीका है जो हमारे विचार हैं उन्हें खींच तान कर बड़ा करने का। क्योंकि विचार अगर संकुचित होंगे तो उसका प्रभाव भी संकुचित ही होगा, यानी छोटा होगा। छोटे विचार यानी आपकी परिस्थिति जो रहेगी, जो तब जो आप अब तक बन पाए हैं और जब जो आप तक पा पाए हैं, तो ये सब आपको मतलब आपके विचार के अनुसार ही मिलेगा। तो सफलता चतुर्भुज एक मानसिक व्यायाम है जो हमारी सफलता चतुर्भुज एक मानसिक व्यायाम है जो हमारी इच्छाओं के बारे में हमारे विचारों का विस्तार करता है और कारण और प्रभाव का नियम हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। तो सफलता चतुर्भुज एक मानसिक व्यायाम है जो हमारी इच्छाओं के बारे में हमारे विचारों का विस्तार करता है और कारण और प्रभाव का नियम हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। तो देखिए यहाँ ये जो आपने 4 कदम उठाए, ये सब केवल अपने विचारों को विस्तृत करने का एक तरीका है, उन्हें बड़ा करने का। बाकी दुनिया में जो कार्य कारण का नियम काम करता है, कॉज एंड इफेक्ट का, कारण और प्रभाव का जो नियम है, वो फिर आपको सफलता देगा। तो जिस तरह किसान बीज बोता है, फिर उस पर खाद पानी और उसकी देखरेख करता है, थोड़ा इंतज़ार करता है, समय लगता है, सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है और खरपतवारों को दूर रखता है, और फिर अंत में उसको जो फसल मिलती है, तो वही प्रक्रिया यहाँ पूरी काम करती है। तो कई चीज़ें हैं जो प्रकृति स्वयं करती है, वो किसान को करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक किसान की तरह ही आप जब एक विचार अपने अंदर बो देंगे और फिर उसकी देख रेख करते रहेंगे और फिर नकारात्मक विचारों से बचते रहेंगे, तो एक दिन आपको अवचेतन मन आपको एक ऐसा आइडिया दे देगा, विचार दे देगा, जिससे कि आप उसको सच्चाई में बदल देंगे। और अब फिर जैसे किसान को फसल मिलती है, तो आपको भी जीवन में वो चीज़ें दिखाई देने लगेंगी जो आपके विचार में थी। तो ये पहली बात थी। अब तो वीडियो के अंत में मैं एक बार फिर दोहराऊंगा इसको। अब हम दूसरी बात करते हैं, जो दूसरा इसमें से मोती है इस किताब में से, उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और 5 मिनट में मेरे ख्याल से मैं ख़त्म करूँगा अपनी बात।
तो अब दूसरी बात है सफलता की, दूसरा जो विचार है वो ये है, अपने ध्यान के केंद्र बिंदु को मैं जीवन से कितना प्राप्त कर सकता हूँ, यानी दूसरों से मैं कितना पा सकता हूँ, से हटा दीजिए और ये सोचिए कि मैं कितना दे सकता हूँ। यानी ये विचार को एकदम शिफ्ट, यानी उसकी दिशा बदल दीजिए। अपने ध्यान के केंद्र बिंदु को या अपने विचार के केंद्र बिंदु को इस बात से बदल दीजिए कि मैं जीवन से कितना प्राप्त करना चाहता हूँ। इससे बदलकर आप उसे हटाकर इस रूप में बदल दीजिए कि मैं कितना दे सकता हूँ। यानी अक्सर अब ये ऐसा सोचें कि दूसरों को मैं क्या दे सकता हूँ। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति खुश, स्वस्थ और समृद्ध हो सकता है यदि वह सेवा करने का अवसर तलाशेगा जहाँ मानवता की सेवा करने का असीमित अवसर है। उसे वह विशेष चैनल खोजना होगा, चैनल यानी माध्यम, उसे वह विशेष चैनल खोजना होगा जिसके माध्यम से उसे सेवा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी ईश्वर ने हमें जिस लिए बनाया है वो हम खोजें कि हमें किस लिए बनाया है ईश्वर ने, किस तरह से हम अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मस्तिष्क से दूसरों की सेवा कर सकते हैं। और फिर सेवा के उस चैनल में जाना होगा जहाँ वास्तविक आवश्यकता है, जहाँ सेवा करने का वास्तविक अवसर है। फिर उसे कुशल बनना होगा और सबसे पहले सेवा की गुणवत्ता प्रदान करना सीखना होगा, जिसका अर्थ है ईमानदारी और जानकारी। सेवा की गुणवत्ता प्रदान करना सीखने के बाद उसे सेवा की मात्रा प्रदान करना सीखना होगा। वास्तविक सफलता का रहस्य बहुत सरल है। आपको बस मानवता की सेवा का एक बढ़िया चैनल खोजना है, यानी बढ़िया माध्यम खोजना है। बेशक वह विशेष चैनल चुने जिसके लिए आप विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं, क्योंकि मानवता की सेवा के कई चैनल या माध्यम हैं, कई वास्तविक ज़रूरतें हैं। लोगों को हज़ारों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये थी दूसरी बात। तो आइए अंत में मैं एक बार इन दोनों मोतियों पर चर्चा करूँ। तो पहला जो मोती मैं इस किताब से चुन कर आया हूँ वो एक 4 चरण वाली प्रक्रिया है, जिसे अंग्रेजी में इफ़ यू काउंट टू 4 है, यानी अगर आप 4 तक गिन सकते हैं, ऐसा नाम दिया गया है। उसी को जो संपादक हैं इसके, अभी जिन्होंने कुछ वर्षों पहले इसका संपादन किया, कुछ एडिटिंग करके थोड़ा बहुत उसमें बदलाव लाए हैं उस किताब में, तो उन्होंने शीर्षक दिया सक्सेस क्वाड्रेंट या सफलता चतुर्भुज। तो ये 4 चरण है इस प्रक्रिया में। तो पहला चरण है, आप पहले एकदम अच्छी तरह से निश्चित कीजिए कि आपको क्या बनना है और क्या पाना है। यानी और ज़रूरी नहीं है कि आप 10 साल का एक लंबा लक्ष्य बनाए, 20 साल का। अभी जो आपको कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ में भी 1 साल के अंदर जो आपको चीज़ चाहिए उस पर पहले आप आजमाएं इसको, ताकि अगर आपको लगे कि ये प्रक्रिया काम करती है तो आप आगे बढ़ें और अपने जीवन के लक्ष्य भी इसी तरह से बनाएं। तो पहला चरण है एक, आप उसे अच्छी तरह परिभाषित कीजिए, खूब डिस्क्राइब कीजिए, उसका विवरण दीजिए, किताब में अपने नोटबुक में लिखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं। और उसमें आप तस्वीरों की सहायता लीजिए, फ़ोटोग्राफ और इमेजेस कट कीजिए या डाउनलोड करके कंप्यूटर से उसमें चिपकाइए, ताकि एकदम स्पष्ट रहे आपका लक्ष्य आपके मन में या दिमाग में। दूसरा चरण है ये मानना, ये दिखावा करें कि आपके लिए ये पहले ही सच हो चुका है। यानी अभी आप बने नहीं हैं, पर आप ये माने या विश्वास करें कि आप जो बनना चाहते हैं वो आप बन गए हैं, और जो पाना चाहते हैं वो आपने पा लिया है। तो इसके लिए कुछ न कुछ आपको जीवन में कुछ अभिनय थोड़ा करना होगा, या दूसरों से आपको कुछ ऐसी बातें करवानी होंगी कि आपको ये सच लगे। जैसे कि आप अपने बच्चों से कह सकते हैं कि आपको कॉल करें, या आपको ये बधाई दें कि जैसे मान लीजिए आप एक सफल यूट्यूबर होना चाहते हैं। खैर ये हंसने की बात नहीं है, पर लगता है कि ये बात तो बड़ी बचकानी है, ये कैसे काम करेगा, पर ये काम करती है, क्योंकि डॉक्टर जेबी जोन्स ने इतने लोगों का जीवन बदला है कि अब मैं क्या बताऊं। उन्होंने जिम रॉन को प्रभावित किया, उन्होंने अर्ल शोफ को शुरुआत में प्रभावित किया था, अर्ल शोफ ने जिम रोन को प्रभावित किया। जिम रोन के बारे में आप जानते होंगे, उन्होंने कितने लोगों को प्रभावित किया है। तो इनकी जो प्रक्रिया है वो काम करती है, नहीं तो इतने लोग कैसे सफल होते हैं इनकी प्रक्रिया का अनुसरण करके। तो ये बातें हंसी में उड़ाने की नहीं है। तो दूसरा चरण है कि आप माने कि मतलब आपने जो निश्चय किया था कि आप क्या पाएंगे वो आप पा लिए, जबकि ये सच्चाई नहीं है अभी, और आप जो बनना चाहते हैं वो बन चुके हैं, अभी ये सच्चाई नहीं है। तो आप अपने बच्चों से कह सकते हैं, आपको बधाई दें कि जैसे मान लीजिए आप एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं और आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए 1 साल के अंदर। तो अब आप ये मान लें कि आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और आप एक यूट्यूबर बन चुके हैं। तो अपने बच्चों से कहिए कि अभिनय करें और आपको बधाई दें कि पापा बधाई हो, आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, आपका चैनल ऐसा हो गया कि उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो।
तो एक तरह से आप उसको नाटकीय रूप दे रहे हैं कि ये बात सच हो गई आपके जीवन में। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, आप अपने विचार से सोचें कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो बात अगर सच हो जाए तो क्या परिवर्तन आएगा आपके परिवेश में, या आपके घर में, या जो प्रत्यक्ष आपको चीज़ें दिख रही हैं उनमें क्या परिवर्तन आएगा। तो कुछ ऐसे बदलाव लाइए घर में या ऑफिस में या जहाँ भी आप हैं, कि लगे कि ये बात सच हो गई। तीसरा चरण है नकारात्मक विचारों को दूर करते रहें और सकारात्मक विचारों पर जोर देते रहें। और चौथा जो चरण है वो है अपने अवचेतन मस्तिष्क से कुछ न कुछ प्रेरणा प्राप्त करने के लिए इंतज़ार करें। थोड़ा इंतज़ार करना होगा कि आपका अवचेतन मस्तिष्क आपको कोई आइडिया दे, क्योंकि आपका जैसे ही आप आपने विचारों का बीज बो दिया और आप नकारात्मक विचारों को दूर रखते रहे, तो और आपने ये मान लिया कि ये बात सच हो गई, तो अवचेतन मस्तिष्क अब आपका काम करने लगा और एक ना एक दिन आपको एक विचार दे देगा जिससे आप वो पा जाएंगे जो आप पाना चाहते हैं, और वो बन जाएंगे जो बनना चाहते हैं। ये पहला मोती था। दूसरा मोती है अपने ध्यान को इस बात से हटाइए कि आप दूसरों से क्या पा सकते हैं, दुनिया से क्या छीन सकते हैं, कैसे जल्दी से जल्दी पैसा कमा कर बटोर सकते हैं बिना कुछ दिए। ऐसी बात अपने मन से हटा दीजिए, क्योंकि वैसे जो धन आता है और वैसे जो भौतिक वस्तुएं आपको मिलेंगी उससे सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलता है दूसरों के लिए कुछ करने से। तो जैसे यूट्यूबर्स जो आप देखेंगे जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो वे कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं या ऐसा करते हैं अपने चैनल पर जिससे लोगों का भला हो रहा है, तभी तो लोग उन्हें फॉलो करते हैं। हाँ, कुछ लोग एंटरटेन भी करते हैं। समय को आप ये नहीं बोल सकते कि हर चैनल समय नष्ट करता है, क्योंकि गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि योग में वही आगे बढ़ता है जो आहार विहार पर भी ध्यान देता है। यानी थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए जीवन में, खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब है केवल एक तरफा जीवन हो जाए तो हमारे लिए मनोरंजन भी आवश्यक है। तो कुछ लोग यूट्यूब में हमें मनोरंजन प्रदान करते हैं, तो वे भी एक तरह से सेवा कर रहे हैं। और कुछ लोग ज्ञान की बातें देते हैं, कुछ लोग विज्ञान की बातें सिखाते हैं, कुछ लोग और जो उनमें कौशल है उनसे दूसरों को मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि हम भी वो कर सकते हैं जो वे कर सकते हैं। जैसे एक देहाती मैडम है जिनका वीडियो बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, जो अंग्रेजी सिखाती हैं। तो उनसे कई औरतें प्रेरणा ले सकती हैं जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और जिन्हें मौका नहीं मिला अंग्रेज़ी पढ़ने का। तो देहाती मैडम से प्रेरणा लेके खुद भी ऐसे चैनल शुरू कर सकते हैं। अंग्रेज़ी तो सीखी जा सकती है, कोई भी कौशल, अंग्रेज़ी ही नहीं, कोई भी कौशल आप सीख कर यूट्यूब चैनल बनाकर आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दूसरा मोती है कि आप एक ऐसा माध्यम चुनें जिससे आप सेवा प्रदान करें दुनिया को, और दुनिया आपको फिर देगी। तो मैं कुछ इसमें से लाइन पढ़ देता हूँ कि और ये भी आपको जानना होगा कि किस लिए आपको ईश्वर ने बनाया है इस दुनिया में, क्योंकि सभी के पास कुछ प्रतिभाएं होती हैं। कुछ प्रतिभाओं को आपको खोजना पड़ता है, जो कौशल हमारे अंदर है। पर कई बार आपको पता चल जाएगा अपने बीते हुए जीवन पे जब आप नज़र डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कौन सा ऐसा कौशल है, कौन सा गुण है जिसे आप दूसरों की सेवा में लगा सकते हैं और जिसके बदले आपको धन भी प्राप्त हो। तो ये मैं आखिर में पंक्ति पढ़ देता हूँ कि अपने ध्यान के केंद्र बिंदु को मैं जीवन से कितना प्राप्त करता हूँ से हटाकर मैं कितना दे सकता हूँ के बारे में आदतन चिंता विकसित करें या चिंतन विकसित करें। मतलब सोचें कि दूसरों को मैं किस तरह से दे सकता हूँ। तो इसमें एक लाइन आई थी जिसको मैं एक बार दोहरा दूँ। जहाँ मानवता की सेवा करने का असीमित अवसर है, क्षमा कीजिए, उसे वह विशेष चैनल खोजना होगा जिसके माध्यम से उसे सेवा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और फिर सेवा के उस चैनल में जाना होगा जहां वास्तविक आवश्यकता है, जहां सेवा करने का वास्तविक अवसर है। तो आप पता लगाएं कि आप किस तरह से दुनिया को सेवा प्रदान कर सकते हैं अपनी, और फिर ऐसे लोगों तक अपनी सेवा पहुंचाइए जिनको उस सेवा की ज़रूरत है। तो जैसे मायरन गोल्डन है एक अमेरिका के बहुत बड़े यूट्यूबर, तो उन्होंने भी यही कहा कि जैसे अगर मैं यूट्यूब चैनल में ऐसी चीज़ों के बारे में जैसे मैं बात करूँ, जैसे किताबें पढ़ने का मुझे शौक़ है, तो कई किताबें मेरे पास ऐसी हैं जिससे कोई किसी और का भला नहीं होगा, बस वो मैं अपने मनोरंजन के लिए जैसे कई बार पढ़ता हूँ। कुछ किताबें जैसे शेक्सपियर के सोनेट्स हैं, या कुछ उनके जो नाटक हैं वो कभी पढ़ लिया, मिल्टन के कभी किताबें पढ़ लिया, या कभी कोई ऐसा साहित्य पढ़ लिया जो केवल मनोरंजन के लिए है, या कुछ बस समय थोड़ा अगर समय काटना है कभी कभी, जैसे मान लीजिए 10-15 मिनट मेरे पास मौका है, तो कभी कभी मैं ऐसी किताबें पढ़ता हूँ जिससे कोई जीवन में फ़र्क नहीं आने वाला है, वो बस कुछ समय मुझे बिताना रहता है, तो मैं ऐसी कुछ किताबें पढ़ लेता हूँ। जैसे अंग्रेज़ी में हो गई शेक्सपियर
के जो प्लेस हैं और सॉनेट्स हैं उनके, उनके नाटक हैं और जो कविताएं हैं, और मिल्टन की हो गई पैराडाइज लॉस्ट, तो ऐसी किताबें हैं। और हिंदी में जैसे कि मान लीजिए कभी कुछ कविताएं पढ़ लिए, या जो कुछ उपन्यास हैं वो पढ़ लिया। जैसे अब गोदान पढ़ लिया, तो गोदान एक बहुत अच्छा उपन्यास है। हो सकता है उसमें कुछ मोती हों जीवन में कुछ लागू करने के लिए, पर अब मैं गोदान पर अगर वीडियो बनाऊं तो ज़्यादातर लोग नहीं सुनना चाहेंगे, कि उससे अगर उसमें से मैं कुछ ऐसा चुन कर नहीं बताऊं जिससे दूसरों का लाभ हो। केवल मैं अपने फ़ायदे के लिए बस एक वीडियो बनाना शुरू कर दूं क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना पसंद है, तो उससे यूट्यूब में लोग वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको ये पता लगाना होगा, जैसा मायरन गोल्डन कहते हैं, कि दूसरों को क्या चाहिए, और फिर उसको आप प्रस्तुत करें इस तरह से कि दूसरे लोगों को आनंद आए सुनने में और दूसरे लोगों को लाभ हो। तो इसी तरह से यूट्यूब चैनल चलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी नया यूट्यूबर ही हूँ, तो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, ये विचार कि आप ऐसी चीज़ें खोज कर लाइए जिससे लोगों का भला हो, और लोगों का भला होगा तो आपका भी भला होगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल अगर आपका चलेगा तो आपके भी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपको भी धन की प्राप्ति होगी। पर धन पर आपका केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कितना मिलेगा इससे, आपको ये सोचना है मैं कैसे दूसरों तक अच्छी बातें पहुंचाऊं, दूसरों की सेवा कैसे हो, दूसरों का जीवन कैसे बदले। जब आप ये विचार लेकर चलेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल भी चलेगा। तो यही मायरन गोल्डन भी कहते हैं, और ये बात सच है, ये प्रकृति का नियम है कि अगर आप देंगे तो आपको मिलेगा। गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, अंग्रेजी में है, दो और तुम्हें दिया जाएगा। तो इसी बात के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो 4 चरण वाली प्रक्रिया अपनाइए और लागू कीजिए। और दूसरी बात जो है कि अपने ध्यान को इस बात से हटाइए कि आप जीवन से कितना प्राप्त करना चाहते हैं, इस बात पर ध्यान केंद्रित कीजिए कि आप कितना देना चाहते हैं अपने जीवन से, अपने कौशल से, अपनी काबिलियत से, और जो आपके अंदर बहुत सारी जो प्रतिभाएं हैं उससे आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं, ये विचार कीजिए। धन्यवाद।